हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, जिसमें पढ़ने वाले हैं ऊष्मा के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित होती है। कैसे अव्यवस्थित होती है? लोलक घड़ी गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? क्यों हो जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इसकी दोलन में लगा समय बढ़ जाता है। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाता है तो कोटर का आयतन बढ़ेगा। कैसा होगा? बढ़ेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो वह बोतल फूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। कैसा होता है? पानी जमने पर फैलता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं। इसका कारण है पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि धातु गर्म होने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है, सिकुड़ती है। किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है। झील में अधस्थल जल का तापमान क्या होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं, क्योंकि झील की तली पर बर्फ नहीं जम पाती। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक घट जाता है। कैसे होता? घट जाता है। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है, क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? किस तापमापी के द्वारा मापा जाता? पूर्ण विकिरण उत्तरमापी के द्वारा। ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है। थर्मोकपल तापयुग्म अल्कोहल द्वारा क्यों बनाया जाता है? क्यों बनाया जाता है? अल्कोहल पारे से अधिक सस्ता होता है। सूर्य का ताप मापा जाता है किसके द्वारा? पायरोमीटर तापमापी के द्वारा। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? किसने दिया था? रमफोर्ड ने। किसने? रमफोर्ड ने। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल में यह कितना होगा? कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है क्या? चांदी। क्या? चांदी। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक? किसका? उसके अणुओं के औसत गति ऊर्जा का। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? किस प्रकार के विकिरण माध्यम से? केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना? 310। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होगा? कितना? -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। न्यूनतम संभव ताप है कितना? -273 डिग्री सेल्सियस। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। यह नियम किसका? किरचॉफ का नियम है। किसका? किरचॉफ का। थर्मल पास्कर में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है किसके द्वारा? चालन, संवहन एवं विकिरण के द्वारा। थर्मल पास्कर की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए। दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता काफ़ी अधिक होती है। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा रखने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है। क्यों? पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है अधिक होती है।
एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका फ़ारेनहाइट तापमान कितना होगा? कितना होगा? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता कितना? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तब तो जल में थैले में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका कारण क्या है? अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? किस ताप पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कोकर को गर्म कर देता? कौन सा? अवरक्त किरण। शीतकाल में ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि यह शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। पानी कब उबलता? कब उबलता? जल की स्थिति वाष्प दाब वातावरण दाब के बराबर होता है। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? किस विधि द्वारा? संवहन विधि द्वारा। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल अपरिवर्तित रहता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? संवहन। सभी साथी वीडियो को साथ के साथ लाइक करते हुए चलिए। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक कैसे होगा? बढ़ेगा। भाप से हाथ अधिक जलता अपेक्षाकृत उबलने वाले जल से क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। भाप में जो होती है गुप्त ऊष्मा होती है। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो घट जाता है। काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल होते हैं क्यों? उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परिवर्तित कर देते हैं। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। वोल्टमीटर एक यंत्र जो मापता है किसे? ऊष्मीय विकिरण को। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाते हैं किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण होता है? किस कारण? जल की सघनता 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक होती है। जिस ताप पर कोई पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गलनांक। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है तो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्वथनांक। द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलना यानी द्रव से वाष्प में बदलना क्वथनांक, और ठोस से द्रव में बदलना गलनांक। जब बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन पहले कम होता है उसके बाद बढ़ जाता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टर का कार्य है क्या? एक समान तापमान बनाए रखना। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता? किसकी? ऊर्जा संरक्षण के नियम की। किसकी? ऊर्जा संरक्षण के नियम की। निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग होता रॉकेट प्रौद्योगिकी में। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय पृथ्वीकरण एवं दूरमति में। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकते हैं क्योंकि उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देते हैं। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका कारण है क्या? क्या कारण? पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है।
पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? किस तापमान? 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर। सूर्य की सतह पर ताप होता कितना? 6000 के। जब पानी में नमक मिलाया जाता तो कौन सा परिवर्तन होता है? क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से बाष्पीकृत होता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़न गैस को छोड़ने से। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो रहा काला और खुरदरा। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान को दोगुना होता है? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। थर्मामीटरों में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च चालकता होती है। अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक बढ़ जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घट जाता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना आरामदेह है क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परिवर्तित कर देते हैं। खाना पकाते समय बर्तन लकड़ी के बैकलाइट का हैंडल होता है क्योंकि लकड़ी और बैकलाइट का ऊष्मा के खराब संवहन के चालक होते हैं। सेल्सियस में माप का कौन सा तापमान 3300 के बराबर होता है? कौन सा? 27 डिग्री सेल्सियस। थर्मिस्टर वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वयं नियंत्रित करता है। ऊंची पहाड़ियों पर हिमताप क्यों होता है? क्योंकि ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है अतः जल वाष्प जमकर बर्फ बन जाता है। पर्वत पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है। यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित कर देता है। पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकने में अधिक समय लगता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है। तेज हवा वाली रात्रि के ओस नहीं बनती क्योंकि बाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब बर्फ का अधिक भाग जल बन जाता है। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? किस कारण? बाष्पीकरण के कारण। 0 डिग्री सेल्सियस पर गिलास का पानी बर्फ में नहीं बदलता, इसका क्या कारण? गिलास में पानी को जमने के लिए उसमें कुछ मात्रा में ऊष्मा निकाल देने की आवश्यकता है। प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायु दाब में वृद्धि क्वथनांक को बढ़ा देती है। एक थर्मामीटर में 2000 सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है वह पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर है। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म रखती हैं। क्यों? दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी के माध्यम से रूप में काम करती है। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? किसके? बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ऊष्मा का यूनिट है जूल। क्या? जूल।
ताप का एसआई मात्रक क्या, केल्विन। जल प्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है। गिरे रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। जब किसी द्रव की 1 किलो मात्रा अपने क्वथनांक पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होती है तो इसे अवशोषित होने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। क्या कहते हैं, बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ब्लैड बॉडी किसके कारण विकिरण को अवशोषित कर सकते हैं, किसके कारण, केवल उच्च तरंग दैर्ध्य के। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं, किस प्रकार का, साफ मौसम में। किस तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी में एक ही रहेंगे, कितने में, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान समान रहते हैं, कितने पर, -40 डिग्री पर। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता, कौन सा होता, एथिलीन ग्लाइकोल। अब आता है चैप्टर नंबर 6 जिसमें है ध्वनि। इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।